तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है। प्रभात मनन के सभी श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में प्यार भरा नमस्कार। आइए आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का विनम्रता पूर्व स्वागत करता हूं। आज के आराधनात्मक मनन में सप्ताह के पहले दिन नामक विषय को जारी रखना चाहता हूं। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि प्रेरितों के काम 20 की 7 और 1 कुरिन्थी 16 की 2 आदि आयतों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर हम इस तथ्य पर पहुंचना गलत नहीं होगा कि प्रथम शताब्दी के लगभग मध्य काल से लेकर पहली शताब्दी की कलीसियाएं सप्ताह के पहले दिन को सामूहिक आराधना सभा के लिए इकट्ठे होने का दिन के रूप में निर्धारित कर दिए थे। परंतु हम इस बात को भूले नहीं कि यहूदी परिप्रेक्ष्य में नया नियम में बताया गया सप्ताह के पहला दिन शनिवार शाम 6 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक थे। नया नियम के 27 पुस्तकों को अध्ययन की सुविधा के लिए यदि विभाजित करना चाहे तो हम इसे 4 भागों में प्राथमिक रूप में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग मत्ती से लेकर यूहन्ना तक 4 सुसमाचार है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का इतिहास है। यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक के लगभग 33 वर्षों का इतिहास हम इन 4 पुस्तकों में देख सकते हैं। दूसरा भाग प्रेरितों के काम है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया की स्थापना से लेकर लगभग 35 से 36 वर्षों का कलीसिया का इतिहास हम इसमें देखते हैं। इस पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार पहली शताब्दी की कलीसिया प्रेरितों एवं भविष्यद्वक्ताओं की अगुवाई में कैसे बढ़ रही थी। तीसरा भाग 21 पत्रियों का भाग है, जो रोमियो से लेकर यहूदा तक है, जिसमें हम नया नियम की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को प्रेरितों के द्वारा परिभाषित करते हुए देखते हैं। चौथा एवं अंतिम भाग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जिसमें खास करके भविष्यकालीन बातों की चर्चा की गई है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, प्रेरितों के काम 20 की 7 से हमें मिलने वाली सूचना के अनुसार पहली शताब्दी में जब प्रेरित लोगों में ज्यादातर लोग जीवित थे, वे लोग सप्ताह के पहला दिन को प्रभु भोज या रोटी तोड़ने की सेवा के लिए निर्धारित कर दिए थे। अर्थात प्रेरितों के काम 20 की 7 से हमें मिलने वाली सूचना के अनुसार पहली शताब्दी के लगभग मध्यकाल से लेकर के हम ये अंदाजा वचनानुसार लगा सकते हैं कि सप्ताह के पहले दिन को प्रभु भोज या रोटी तोड़ने की सेवा के रूप में निर्धारित कर दिए थे। हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 20 की 7 सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, देखिएगा रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। रोटी तोड़ने की सेवकाई प्रभु के द्वारा कलीसिया के लिए दिए गए मात्र 2 अनुष्ठानों में से दूसरा है। पहला बपतिस्मा है, मत्ती 28 की 19। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों के संग फसह पर्व मनाने के लिए इकट्ठे थे। उन्होंने फसह की रोटी तोड़कर उन्हें देते हुए ये आदेश दिया कि अपनी याद में रोटी तोड़ने की सेवा को वे जारी रखें। मत्ती 26 की 26 से 28 तक, मरकुस 14 की 22 से 24 तक, लूका अध्याय 22 पद 7 से 20 तक। 400 वर्षों के मिस्र की गुलामी से मेमने के लहू के कारण छुड़ाए जाने की याद में इस्राएली परमेश्वर के आदेशानुसार फसह का पर्व मनाते थे। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह फसह की रोटी शिष्यों को तोड़कर दिए तो था, परंतु वह स्वयं रोटी में से भाग नहीं लिया, क्योंकि फसह का मेमना जो इस्राएलियों का मिस्र से छुटकारा के लिए बलि हुआ था, वो मेमना संसार को पाप से छुड़ाने के लिए बलि होने वाला प्रभु यीशु मसीह का ही प्रतीक था। 1 कुरिन्थी 5 की 7, यूहन्ना 1 की 29 आदि आयतों को पढ़िएगा। फसह की
रात बीतकर जो दिन आने वाला था, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर बलि होना था। प्रभु का आदेश अपने प्रिय शिष्यों से बस ये था कि वे अपनी याद करें, अर्थात प्रेरित लोग यीशु मसीह की याद करें। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय की 23 से 30 तक के भागों में जहां प्रेरित पौलुस रोटी तोड़ने की सेवा को सैद्धांतिक रूप में समझाता है, उसकी 23 एवं 24वीं आयतों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी में से भाग लेते समय हमें ये याद रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे घिनौने पापों से और उसके दंड से छुड़ाने के लिए कितनी भयानक मृत्यु सही थी, और हमें उसके लिए प्रभु के कष्ट, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की याद करते हुए उनका धन्यवाद अर्पण करना है। परंतु प्रभु भोज की सेवा का महत्व वहां खत्म नहीं है। जब हम ये याद करके प्रभु का धन्यवाद अर्पण करते हैं कि प्रभु ने हमें कितने कष्ट सहकर हमारे पाप और उसके परिणामों से छुड़ाया, तो हमें साथ ही साथ ये भी प्रभु से कहना होगा कि प्रभु, मैं कभी उन पापों को करने पुनः नहीं जाऊंगा जिसका दंड आपने मेरे बदले क्रूस पर सहा। आज इस सप्ताह के पहले दिन रोटी में से भाग लेकर प्रभु का धन्यवाद अर्पण जब हम करेंगे, हम ये भी प्रभु से कह सके कि प्रभु, अब मैं उन पापों में पुनः नहीं जाऊंगा जिसका दंड आपने मेरे बदले सह लिया। मैं अपना शेष जीवन आपकी याद में आपकी महिमा के लिए जीऊंगा। मैंने घर छोड़ा, दूर दूर चल गया, जब मैंने घर छोड़ा, दूर दूर चल गया, सब कुछ खोकर वापस आया, तब मुझे तूने गले लगा दिया। तेरी मोहब्बत है महा, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैंने जाना नहीं, ये प्यार कैसा है।